आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष भूगोल के भौतिक भूगोल प्रश्न पत्र के प्लेट विवर्तन की प्लेट टेक्टोनिक्स अध्याय का अध्ययन करेंगे। पिछले दिनों हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स से संबंधित अनेक तथ्यों का अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स का अनुप्रयोग या प्रयोग एप्लीकेशन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का अनुप्रयोग टॉपिक का अध्ययन करेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं कि अब यह सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित हो चुका है कि प्लेट विवर्तन की एक सार्वभौमिक सत्य है। अब लगभग सभी विद्वान यह मान चुके हैं कि प्लेटों में संचलन होता है, प्लेटों में गति है। वर्तमान जो महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत हैं या सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत है या पर्वत निर्माणकारी घटनाएं हैं, वो सब सिद्ध कर चुके हैं कि प्लेटों में संचलन होता है, प्लेट विवर्तन की है। पहले की भांति अब इनमें बहुत अधिक संशोधन हो चुका है। अब ये सभी विद्वान यह मान चुके हैं कि प्लेटों में गति होती है। स्थल मंडल या क्रस्ट और ऊपरी मंडल का जो भाग जो लगभग 100 किलोमीटर गहराई तक का है, उसे हम लोग प्लेट बोलते हैं और इन प्लेट में गति होती है। पृथ्वी पर जितनी भी परिवर्तनकारी घटनाएं हैं वो सब प्लेटों के संचलन के फलस्वरूप ही होती है। कुछ प्लेटें रचनात्मक प्रकार की हैं, कुछ विनाशात्मक प्रकार की हैं, कुछ संरक्षी प्रकार की हैं। इनसे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है या क्षयण होता है, या कहीं आप देखेंगे विनाशकारी रूप में है या रचनात्मक रूप में है। ये इस प्रकार की घटनाएं अब सत्य मान ली गई हैं। इस सिद्धांत के माध्यम से महाद्वीपीय विस्थापन, पर्वतीकरण, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप जैसी घटनाओं पर नवीन तथ्य सामने आए हैं। इसमें हम लोग लेते हैं पहला, प्लेट विवर्तन की एवं महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपों का विस्थापन अब सत्य साबित हो चुका है। पूरा चुंबकत्व तथा सागर नितल प्रसरण के प्रमाणों से यह सिद्ध हो गया है कि महाद्वीप एवं महासागर चिरस्थायी नहीं हैं। इनमें लगातार या संकुचन हो रहा है या विस्तार हो रहा है। महासागरों व सागरों के खुलने तथा बंद होने के प्रमाण मिल चुके हैं। वर्तमान भूमध्य सागर प्रारंभिक विशाल महासागर का ही संकुचित तथा अवशिष्ट भाग है। जो प्रारंभ में पैंथालासा था, महाद्वीप पैंजिया के चतुर्दिक विस्तृत था, उसी का अवशिष्ट भाग भूमध्य सागर है। प्रशांत महासागर में भी ऐसे निरंतर संकुचन के प्रमाण मिल रहे हैं या मिल चुके हैं। अटलांटिक महासागर में भी विगत 200 मिलियन वर्षों से विस्तार हो रहा है। अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है। अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि यह महासागर फैल रहा है। और भूमध्य सागर तो आपने देख लिया कि भूमध्य सागर क्या है। ये प्राचीन जो पैंथालासा या विशाल महासागर थे उसका संकुचित भाग है। लाल महासागर का भी, लाल सागर महासागर नहीं, लाल सागर का भी खुलना प्रारंभ हो गया। लाल सागर भी खुल रहा है, फैल रहा है। महासागरों के खुलने अथवा उनमें विस्तार होने पर महाद्वीप विस्थापित होते हैं तथा महासागरों के संकुचित या बंद होने पर महाद्वीप परस्पर निकट आते हैं। अगर महासागर फैलेगा तो महाद्वीप विस्तारित होते हैं और इसके विपरीत सागर या महासागर संकुचित होगा तो महाद्वीप निकट आते हैं, पास पास आते हैं। इनमें दूरियां इनकी कम हो जाती हैं। पूरा चुंबकत्व एवं सागर नितल प्रसरण के प्रमाणों के आधार पर केवल 200 मिलियन वर्षों के इतिहास की जानकारी संभव हो पाई है। इससे पूर्व के समय की जानकारी अभी नहीं हो पाई है। हो सकता है आने वाले शोध, अन्वेषण, प्रयोग से कुछ
इसके बारे में भी, पूर्व की घटना की भी जानकारी मिल सके। प्लेट विवर्तन की प्रक्रिया के आधार पर उससे भी प्राचीन घटनाक्रम के इतिहास की पुनर्रचना की जा सकती है। वेलेंटाइन एवं मूर्स तथा हालम ने इसी पुनर्रचना को प्रस्तुत किया है, अपने सिद्धांत के रूप में दिया है। उन्होंने बताया कि लगभग 700 मिलियन वर्ष पूर्व समस्त महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड के रूप में संलग्न थे। 700 मिलियन वर्ष पूर्व, मतलब यह हो गया 70 करोड़ वर्ष पूर्व, 700 मिलियन वर्ष पूर्व। इसे उन्होंने प्रथम पैंजिया कहा था। कैम्ब्रियन युग, जो कि 600 से 500 मिलियन वर्ष पूर्व था, प्रथम पैंजिया का विभंजन हुआ। प्लेट संचारण के कारण पुनः सभी स्थलखंड द्वितीय पैंजिया के रूप में 300 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व जुड़ गए। हालम के मत में द्वितीय पैंजिया का विभंजन प्रारंभिक जुरासिक युग में प्रारंभ हुआ। इसको हम लोग एक स्लाइड के रूप में देखते हैं और देख के समझते हैं कि कैम्ब्रियन युग में प्रथम पैंजिया का कैम्ब्रियन एरा, जो कि 600 से 500 मिलियन वर्ष पूर्व। इसमें प्रथम पैंजिया का विभंजन हुआ। प्रथम पैंजिया का विभंजन हुआ। विभंजन और प्लेट संचरण के कारण पुनः सभी स्थलखंड द्वितीय पैंजिया के रूप में जुड़ गए। 300 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व, 300 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व पुनः आपस में जुड़ गए। यहाँ तो विखंडन हुआ था और ये पुनः आपस में जुड़ गए। और द्वितीय पैंजिया का विभंजन जुरैसिक युग में हुआ। फिर इसका जो विखंडन हुआ वो जुरैसिक युग में हुआ। जुरैसिक युग में हुआ इसका विभंजन। और उत्तर पश्चिम अफ्रीका एवं उत्तरी अमेरिका परस्पर दूर होने लगे। उत्तर पश्चिमी अफ्रीका एवं उत्तरी अमेरिका ये परस्पर दूर होने लगे। दक्षिण अमेरिका एवं अफ्रीका के मध्य भी दूरी बढ़ने लगी। दक्षिणी अमेरिका, देखिए पहला क्या है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका। उत्तर पश्चिम अफ्रीका का जो भाग है ये, और उत्तर अमेरिका, ये जो उत्तर अमेरिका का भाग है ये दूर होने लगे, दूरियां बढ़ने लगी। साथ ही साथ दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के मध्य की भी दूरियां बढ़ने लगी। अंतिम क्रिटेशियस युग में यूरोप एवं ग्रीनलैंड भी उत्तर अमेरिका से पृथक हो गए। यूरोप एवं ग्रीनलैंड भी उत्तरी अमेरिका से अलग हो गए। टर्शियरी युग के आरंभ में राकाल पठार ग्रीनलैंड से अलग हो गया। ये भी ग्रीनलैंड से अलग हो गया, राकाल पठार।
मध्य इयोसीन युग तक उत्तरी अटलांटिक महासागर एवं लेब्राडोर सागर का विस्तार जारी रहा। मध्य मायोसीन युग में लेब्राडोर सागर का प्रसरण रुक गया, किंतु उत्तरी अटलांटिक का प्रसरण चलता रहा, क्योंकि यूरोपियन प्लेट पूर्व की ओर, अमेरिकन प्लेट पश्चिम की ओर प्रभावित होते रहे। यूरोपियन प्लेट पूर्व की ओर। क्रिटेशियस युग के पूर्व हिंद महासागर का अस्तित्व नहीं था। क्रिटेशियस के अंतिम चरण में भारतीय प्लेट उत्तर में एशियन प्लेट की ओर अग्रसर होने लगा। भारतीय प्लेट एशियन प्लेट की ओर अग्रसर होने लगा। मैकेंजी ने हिंद महासागर के विकास की विस्तृत व्याख्या की है। टर्शियरी के प्रथम चरण में भारतीय प्लेट 18 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर की ओर अग्रसर हुई, जो कि आज तक अग्रसर हो रही है। इयोसीन युग में यह प्रवाह रुक गया तथा इसी समय अंटार्कटिका भी ऑस्ट्रेलिया से पृथक हो गया। अंटार्कटिका भी ऑस्ट्रेलिया से पृथक हो गया। ऑस्ट्रेलिया से पृथक हो गया। इस प्रकार अटलांटिक एवं हिंद महासागर में प्रसार के कारण प्रशांत महासागर में संकुचन प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है। प्रशांत महासागर में संकुचन हो गया। ये प्रशांत महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम का भाग और उत्तरी अमेरिका के और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम का भाग, यहाँ संकुचन प्रारंभ हो गया। इनमें आज भी संकुचन जारी है। इसी प्रकार अटलांटिक महासागर के 700 मिलियन वर्ष तक के इतिहास की पुनर्रचना से ज्ञात होता है कि 700 मिलियन वर्ष पूर्व जब प्रथम पैंजिया स्थित था, तो अटलांटिक के खुलने की प्रक्रिया उत्तरी अमेरिका प्लेट तथा अफ्रीका यूरोपियन प्लेट के विपरीत दिशा में गति के कारण शुरू हुई थी। विपरीत दिशा में गति के कारण प्रारंभ हुआ था ये अटलांटिक महासागर। 400 मिलियन वर्ष पूर्व अटलांटिक के क्रमशः बंद होने की प्रक्रिया से अपलेशियन पर्वतों का निर्माण हुआ। इनके इधर आगे खिसकने से, बढ़ने से ये संकुचित होना प्रारंभ हो गया और यहाँ पर अपलेशियन पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में निर्माण हो गया। 300 मिलियन वर्ष पूर्व अटलांटिक पूर्णतः बंद हो गया। फिर यह भाग टोटल बंद हो गया। ये अटलांटिक का भाग बंद हो गया। ये अफ्रीका और ये अमेरिका बंद हो गया तथा अपलेशियन व हर्शियन पर्वतों का निर्माण पूरा हुआ। अपलेशियन और हर्शियन पर्वतों का निर्माण पूरा हो गया। 150 मिलियन वर्ष पूर्व द्वितीय पंजिया की स्थिति में अटलांटिक का पुनः खुलना प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है। फिर पुनः अटलांटिक खुलने लगा। दोनों महाद्वीप एक दूसरे से दूर होने लगे और अटलांटिक महासागर खुल गया। इन आधारों पर महाद्वीपों के आगामी प्रारूप की भी भविष्यवाणी की जा सकती है। अब हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं कि चित्र के माध्यम से ये प्रक्रिया कैसे संपूर्ण हुई। देखिए, ये चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है कि प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार वलित पर्वतों की उत्पत्ति। ये वलित पर्वतों की उत्पत्ति आप देखिए कि इसमें 4 चित्र बनाए गए हैं। 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। इन 4 चित्रों के माध्यम से बताया जाएगा कि महाद्वीपों का निर्माण प्लेट विवर्तनिकी गति से, पर्वतों का निर्माण प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर या सिद्धांत पर कैसे हुआ। पहला, महाद्वीपीय प्लेट के नीचे महासागरीय प्लेट का क्षेपण तथा प्लेट किनारों पर विरूपण। महाद्वीपीय प्लेट के नीचे, अब ये देख लीजिए, यहाँ पर ये महासागर तल है, ये क्षेपण हो रहा है और ये महाद्वीपीय प्लेट है। ये महाद्वीपीय प्लेट हैं, इनके नीचे महासागरीय प्लेट का क्षेपण हो रहा है और प्लेट किनारों पर विरूपण। आप देख सकते हैं प्लेट के किनारों पर
यहाँ पे विरूपण की स्थिति देखने को मिल रही है। इसमें महाद्वीपीय मग्न तट, ये मग्न तट, चूना प्रस्तर या चूना प्रस्तर दिखाया गया है, और महाद्वीपीय उभार, मोटी रेत, लावा, चीका, मेंटल, ये सब आपका क्षेपित पटल यहाँ पर नीचे की ओर जा रहा है। और दूसरे में ऊपर उठते मैग्मा से प्लेट के किनारे के पदार्थ का वलन। अब यहाँ पे देखेंगे मैग्मा ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठते मैग्मा से प्लेट के किनारे पर वलन, फोल्ड पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, यहाँ देखेंगे और इस जगह देखिए। और तीसरा है पर्वत निर्माण केंद्र का विस्तार या विकास, विरूपण क्रिया से मग्न तट का अवतलन तथा उत्थान क्रिया जारी। तीसरे में आप देखिए कि पर्वत निर्माण केंद्र का विकास, यहाँ पर पर्वत निर्माण केंद्रों का विकास, विरूपण क्रिया से मग्न तट का अवतलन, ये और उत्थान की क्रिया। और चौथा रूपांतरित भाग का उत्क्षेपण तथा महाद्वीपीय किनारे का संपीड़न, ये इसमें चौथे में दिखाया गया है। तो देखिए थोड़ा सा ये नवीन विषय है और विज्ञान का विषय है, इसको हम लोग को बहुत ध्यान से समझना है और पढ़ना है। ये जो आपने अभी चित्र देखा है प्लेट विवर्तन की का, वलित पर्वतों की उत्पत्ति का, इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक आप इसको देखिए और फिर अगले टर्म पे या अगले भाग में इसका विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।